गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में से लेसन नंबर 12 शब्द निर्माण यानी कि प्रत्यय पढ़ेंगे। और प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स बोलते हैं। तो प्रत्यय वो होता है जिस किसी भी शब्द के आगे पीछे कोई भी शब्द लगाकर जब कोई नया शब्द बनाया जाता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अभी आप यहाँ देखिए, ये चित्र है, ये दोनों, इसमें क्या हो रहा है, दोनों बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और यह रास्ता जो है बहुत ही पथरीला है। उपयुक्त वाक्यों में लड़ाई और पथरीला ऐसे शब्द हैं जो लड़ तथा पत्थर शब्दों से बने हैं। जैसे लड़ जोड़ आई तो क्या बन गया, लड़ाई, और पत्थर जोड़ इला मतलब पथरीला। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों के अंत में आई तथा इला शब्दांश जुड़ने से जो नए शब्द बन गए हैं उनके अर्थ भी विशेष हो गए। अतः शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले ये शब्दांशी प्रत्यय कहलाते हैं। तो जो शब्दांश किसी प्रकार के किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भी दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अभी हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में विस्तार से जानेंगे। कृत प्रत्यय उड़ान, और ये क्या लिखा है, खिलौना। उड़ के अंत में आन प्रत्यय लगाने पर नया शब्द उड़ान बना है। उसी प्रकार खील के अंत में औना प्रत्यय लगाने पर खिलौना बना है। तो यानी कि क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश को कृत प्रत्यय कहते हैं। कैसे कृत प्रत्यय कहते हैं? क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश को। अभी ये दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? अभी इस चित्र में देखिए, ये सब्जी वाला है और ये रसोइया है। चित्रों के नीचे दिए गए सब्जी वाला तथा रसोइया शब्द संज्ञा शब्दों सब्जी और रसोई के अंत में क्रमशः वाला और या शब्दांश जोड़ने से बने हैं। इस प्रकार ये वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय के अंत में लग कर नए शब्दों की रचना करते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं हिंदी शब्दों में लगने वाले कुछ प्रत्यय यहाँ पे निम्नलिखित हैं जो संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं। अभी देखो, ये सारे प्रत्यय हैं और उससे बने हुए ये शब्द हैं। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में हम अंत लगाते हैं, तो र के आगे लगाते हैं अंत तो रटंत, उड़ के आगे लगाते हैं तो उड़ंत, गढ़ के आगे लगाते हैं तो गढ़ंत, और भीड़ के आगे लगाते हैं तो भीड़ंत। उसी तरह ये सारे शब्द बनाए गए हैं। प्रत्यय इसमें जोड़ के नए शब्द बनाए गए हैं। आई से सफाई, पढ़ाई, लिखाई, कमाई और सिलाई। आन से लगान, उड़ान, जवान, मिलान। तो ये सारे प्रत्यय जो हैं वो आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं, ताकि अगर आपको आता है कि ये बचपन लिखा है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है तो आपको तुरंत बताना है कि पन लिखा है। बंधुत्व है तो कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, तो लगा है। कटुता है तो कौन सा प्रत्यय लगा है, इसमें ता लगी है। बिछौना है तो कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है, औना लगा है। तो ये सारे प्रत्यय हैं जो आपको याद करने हैं और ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। उसी तरह ये थे आपके संज्ञा वाले प्रत्यय। अभी विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, किसी भी चीज़ कोई भी प्रत्यय लगाकर जब हम कोई विशेषण शब्द बनाते हैं तो उसे हम विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ है तो मैल में आ लगा दिया प्रत्यय हमने तो क्या हो गया, मैला। भूख में आ लगा दिया तो भूखा। सुख में आ लगा दिया तो सूखा। उसी तरह आओ प्रत्यय लगाकर कमाओ, बिछाओ, उपजाओ शब्द बनाए जाते हैं। ये सब क्या है, विशेषण वाले शब्द। मैला किसी चीज़ की गंदगी को बता रहा है, भूखा है तो यानी कि ये बता रहा है कि वो भूखा है। तो ये सब शब्द जो हैं आपको विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं। जैसे आ, आओ, आक, आरी, आलू और ईक।
अब बोलोगे आलू और कैसे, तो दया के साथ अगर हमने आलू लगा दिया तो दयालु हो गया, कृपा के साथ आलू लगा दिया तो कृपालु हो गया, और झगड़ा के साथ लगा दिया तो झगड़ालु हो गया। तो ये सब क्या है, विशेषण शब्द वाले प्रत्यय। तो इसके आगे का एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट डे करूँगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। इतना तो आप समझ ही गए, जैसे उपसर्ग में किसी भी शब्द के आगे हम कोई नया उपसर्ग या कोई शब्द जोड़ देते हैं तो वो उपसर्ग कहलाता है, और प्रत्यय में पीछे लगाया जाता है। कोई भी शब्द पीछे लगाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।